ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि किसी मनुष्य आत्मा की यह सामर्थ्य ही नहीं कि वह कहे कि मैं तुम्हें परम धाम ले चलूँगा। कोई कहता है, आज तक हम लोग इतना ज्ञान सुने, लेकिन कभी किसी ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा इतने हक के साथ, इतने विश्वास के साथ। और ऐसा कोई साधु गुरु कहेगा कि तुम बच्चे केवल तुम मुझे याद करो। कोई कह सकता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा? ये कौन कह सकता है? ये कुछ वर्ड है जो हम लोगों ने ज्ञान बहुत सुना, सत्संग बहुत किए, लेकिन कभी नहीं सुना, क्योंकि वो सारे क्या थे? परवचन थे। और यहाँ परमात्मा के खुद के वचन। अंतर ये है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, हे वत्स तू मेरी शरण ले। गीता में ये लिखा है ना, हे वत्स तू मेरी शरण ले, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता में भगवान यही कहते हैं ना, तू मेरी शरण ले, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्त कर देने का मतलब क्या बोला? कि पाप किए है उसका सजा आपको नहीं मिले, लेकिन अब आपको है कि मैं अपना एहसास है कि हम गलती किए। और भगवान हमारा बहुत जो पाप का सजा मिल सकता था, बड़ा सजा के रूप मिल सकता था, वो बहुत छोटे में बदल देता है, क्योंकि अब हम उसको सौंप दी और अब हम उसके आधार पर चल रहे हैं। तो वो चेंजिंग क्या लाता है? क्योंकि अब हम जानते हैं कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, तो हम ये भी नहीं बोलते हैं कि बाबा हमको माफ़ कर दो, मेरा से कोई गलती हुआ है तो हमको कुछ सजा ही ना मिले। अब ये भी हम लोग नहीं कहते हैं नहीं, जो कर्म करके आए हैं उसका फल तो भोगना पड़ेगा। बाबा शक्ति देना कि मैंने जो कर्म किया है उस आधार पर मैं फल भुगत सकूं, क्योंकि बाबा के सभी बच्चे हैं। कर्म आपने बुरा यानी किसी को दुख देकर आया आपने, लेकिन भगवान को यहाँ पकड़ लिए, तो क्या उस आत्मा के लिए बाबा की कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, जिसको दुख देकर आए थे? तो उसके साथ भी बाबा अन्याय नहीं होने देगा। और हमें भी बहुत सारे दुखों से छुड़ाकर, क्योंकि केवल क्या करना है? उसको याद करना है और उसको सौंप देना है। वो सब चीज़ों से हमें बड़ी आसानी से छुड़ा लेगा, लेकिन उस पर विश्वास रखना है। तो क्या होता है कि जैसे वो पाइप वाला कहानी सुने थे ना, पाइप वाला सुने थे आप लोग? यू आकार का पाइप है ना, यू आकार का पाइप है, ठीक है, आप सुने हैं, सबने नहीं सुना है इसलिए सुन लेंगे सर। यू आकार का पाइप है, पाइप में पूरा गंदा कचरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी दोनों तरफ से भरा हुआ है। अब एक तरफ से मान लीजिए कि अच्छा पानी डालेंगे पाइप में, क्योंकि भरा हुआ है वो। अब अच्छा पानी एक तरफ से डालेंगे तो क्या होगा? जो दूसरे तरफ कैसा पानी गिरेगा? गंदा गिरेगा ना, क्योंकि वहाँ तो कचरा ही था तो कचरा ही गिरेगा ना। अब हम डालते रहेंगे अच्छा पानी, डालते रहेंगे, अंततः क्या होगा? सारा कचरा निकल जाएगा और अब कौन सा पानी गिरेगा? साफ पानी गिरेगा। यही भगवान का नियम है। हम बहुत सारा बुरा कर्म करके आए हैं, है ना, बहुत बुरा कर्म करके आए हैं। तो जब हम केवल मेरा उस पाइप में कचरा ही भरा हुआ था, लेकिन भगवान का ज्ञान मिला, तब वो उसमें साफ पानी डालना शुरू किए, तो शुरू में क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा ना, यानी किया हुआ पाप कर्मों का फल निकलेगा ना। तो दुख आएगा, तकलीफ आएगा, अशांति होगी, बीमारी होगी, ये सब होगा, लेकिन पूरा धैर्यता के साथ हमें अच्छा करते जाना है, क्योंकि वो पाइप एक दिन क्या होगा? एकदम साफ हो जाएगा। इस इंतजार में धैर्यता से। लेकिन हम पाप बड़ी आसानी से कर रहे थे, और जब भगवान मिल जाता है तो सोचते हैं कि सब कुछ बड़ी आसानी से तुरंत हो जाए, तो हम करते जाते हैं और बोलते हैं इतना दिन से तो बाबा को कर रहे हैं और उसके बाद भी मेरा अच्छा कहाँ हो रहा है? क्योंकि पहले तो आप बहुत अच्छा से कर ही नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा से कर ही नहीं रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो अच्छा पानी डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप प्रेशर में नहीं डालेंगे अच्छा पानी, तो धीरे धीरे ही ना वो गंदा कचरा निकलेगा। और अभी गंदा कचरा निकलेगा यानी आपके बुरे कर्मों का फल अभी निकलेगा बाबा सब। इसलिए बाबा के बच्चों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि अंतिम समय के लिए बाबा हमें खाली कर देता है, कुछ भी नहीं रहता है भोगने के लिए। सब भुगत लो और उसके बाद खाली हो जाओ।
और उस भोगने में हमको भारीपन नहीं लगता क्योंकि बाबा हमारे साथ रहता है। कल एक भाई का सुन रहे थे तो आश्चर्य लगा कि कितना भगवान पे किसी को निश्चय होता है। एक समर्पित भाई हैं, तो उनको अचानक मतलब बीमार पड़े तो पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, और सारा एमआरआई करने में सब चीज़ में क्या पता चला कि 9 ट्यूमर है, 9 गो ट्यूमर है। अब वो पूरा खुश है क्योंकि जीवन भर बाबा का सेवा किया है, तो बोला बाबा जाने मेरा, उसको कोई दिक्कत नहीं। जितना परेशानी आ रहा है तो बोला कि अशरीरी होने का अभ्यास है तो हमको कभी कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। वो अपना योग तपस्या करता रहा, लेकिन वो इतना किया हुआ है, उसका मतलब इतना सेवा किया हुआ है कि दादियों के लिए वो बहुत, मतलब दादियाँ बहुत मानती थी, तो प्रकाश मणि दादी उसका सारा इलाज करवाई अहमदाबाद के अच्छे हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ से फिर बोला गया कि नहीं, अमेरिका भेजना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर यहाँ हाथ खींच लिया कि 2 या 3 महीना, इससे ज़्यादा ये नहीं जिएगा। तो प्रकाश मणि दादी क्या कि बाबा आए हुए थे गुलजार दादी के तन में मधुबन में, उसको सामने बुलाया स्टेज में उस भाई को, और दादी बाबा के कान में कुछ दादी बोली, प्रकाश मणि दादी उस भाई के बारे में कुछ बताई। अब आपस में उन लोगों का क्या बात हुआ, क्योंकि वो तो ट्रिब्यूनल में बैठने वाली मतलब मेन पार्ट है ना वो लोग, और बाबा तो बाबा ही है, भगवान ही है। तो दोनों के बीच में कान में क्या बात हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन उस भाई को बुलाया गया, उसके बाद दृष्टि दी गई। पावर भगवान दृष्टि दे रहा है, क्योंकि भगवान आए हुए गुलजार दादी के तन में उस समय, भगवान दृष्टि दे रहा है। 10 मिनट लगातार दृष्टि लेने के बाद वो भाई गिर गए, बेहोश हो गए। पावरफुल दृष्टि था, बेहोश हो गए। 10 मिनट उसी तरह पड़े रहे, उसके बाद उनको उठाया गया। 20 साल तक फिर उस भाई को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ, जहाँ सब डॉक्टरों ने हाथ खींच लिया था। 20 साल तक वो भाई कल अनुभव सुना रहे थे, वीडियो डाले हुए हैं, मधुबन थी अहमदाबाद के हैं, मतलब वो भाई अहमदाबाद के बहुत बड़े सेंटर में सेवा देते हैं, अब एकदम बूढ़े हो चुके हैं। तो बोले उस समय हमको बोला गया था 2 या 3 महीना। अमेरिका का डॉक्टर सारा रिपोर्ट देखने के बाद बोला था कि यहाँ नहीं लाइए क्योंकि नहीं बचेंगे। लेकिन भगवान की शक्ति के आगे किसी की शक्ति है, इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना है। यहाँ के दवा वैद्य, इससे बढ़कर वो वैद्यनाथ है, वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। 20 साल के बाद बोला कि फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो वो भी देखिए भाई लोग का कितना मतलब पावरफुल स्थिति है। बोले इसमें बाबा का कोई गलती नहीं है, मेरा में अलबेलापन आ गया था, हम योग का पावर कम कर दिए इसीलिए आया। लेकिन फिर भी फिर से योग तपस्या बढ़ा दिए, और फिर से डॉक्टर चेक कर रहा है, तो डॉक्टर को हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इलाज होगा, क्योंकि मेरा सारा चीज़ हो चुका था। उसमें इतना कठिन कठिन जांच होता है ना, कि दर्द इतना होता है कि आदमी बोलता है मर जाए, लेकिन ये हम जांच नहीं करवाएंगे, इतना तकलीफ होता है। बोला कि रीढ़ की हड्डी से मतलब एकदम सटा हुआ, वहाँ से बिना बेहोश किए हुए वहाँ से इतना मांस निकाला जाता है, बिना बेहोश किए हुए, बिना थेथर किए हुए, और उस तरह निकाल लिया जाता है। उसमें भारी दर्द होता है। तो सब सोच रहे थे कि कैसे ये झेल सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा ट्यूमर है, लेकिन वो सारा चीज़ बर्दाश्त किए थे। तो फिर जब दोबारा ये प्रॉब्लम आया, तो इस बार बोला कि कितना ट्यूमर है, उसका कोई अंत ही नहीं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उतना गुच्छे जैसा है। लेकिन एकदम भाई अभी भी बात कर रहे थे, तो लग ही नहीं रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। फिर योग तपस्या बढ़ा दिए, और फिर बाबा से अपना दिन रात चलता रहा। और बाबा तो गुलजार दादी के तन में आते हैं तो बात होता ही रहता है, उसके लिए लगातार योग तपस्या, योग भट्टी लगातार होता रहा। बोला अभी तक मैं जिंदा हूँ, और डॉक्टर भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे जिंदा, बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक जिंदा। तो भगवान की शक्ति से ज़्यादा किसकी, इतनी अथॉरिटी किसी के पास है ही नहीं जो ठीक कर दे। इसीलिए भरोसा सबसे पहले हमें उस पर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सारी दवाएं भी खा रहे हैं, उन दवाओं पर भी यकीन नहीं है यकीन। हाथ पैर में दर्द है और खा रहे हैं, बोल रहे इतने वर्षों से तो खा रहे हैं, होता कुछ नहीं है। यानी आप उस दवा को खाने के उसमें वाइब्रेशन दे रहे हैं कि इससे ठीक नहीं होगा मेरा, और फिर नहीं ठीक हो रहा है तो बोल रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। अरे आपका वाइब्रेशन काम कर रहा है, केवल वाइब्रेशन काम करता है। एक भाई का कहानी है, सुन रहे थे, सच्चा कहानी है। एक बिजनेसमैन को
मतलब जीवन भर इतना कमाया कि उस अपने शरीर पर वो ध्यान ही नहीं रखा, और अचानक बहुत अमीर हो गया, इतना अमीर कि मतलब इसको था कि सबसे अमीर हम बने। रॉकफेलर ये नाम उनका था। वो क्या मतलब वो कमाता गया, और जब एक दिन अचानक पता चला कि ऐसा बीमारी है जिसमें 6 महीना वो जीवित रह सकते, 6 महीना के अंदर उसको और कोई इलाज नहीं है इसका, तब अचानक ये पीछे अपने जीवन को मुड़ के देखा, बोला हम तो कभी अच्छा से जिए ही नहीं, इस कमाने के चक्कर में हम कभी आनंद से जिए ही नहीं, हम तो बस कमाने की दौड़ में लगे रहे, जीवन होता क्या हम कभी समझे ही नहीं। तो बहुत लाभ, और अब हमको पता चल रहा है कि इतना चीज़ जमा किए थे और हम एक सुई भी नहीं ले जा सकते, तो क्या किए हम, इतना पूरा जीवन तो बर्बाद कर दिए। अब क्या कर सकता था, अब तो कोई रास्ता नहीं था। तो बोला जो मेरे पास है ना उसको सब दान करना शुरू किया, धीरे धीरे गरीबों को दान करता था। जब गरीब आते थे और उनको देता जाता था ना, तो उसको बहुत आनंद मिलता था, क्योंकि देखिए किसी के पास कुछ नहीं है और उसको अचानक से आप दे देते हैं 1,00,000 रुपये, उसके लिए कितना आनंद का, क्योंकि उसका कोई रास्ता ही नहीं, उसको 3 टाइम खाने को उसको नहीं मिल रहा है, और उसको आप 1,00,000 रुपया देते हैं, तो उसके चेहरे पर कितना आनंद है। तो ये देखता था तो ये आनंद से भर जाता था, और ये अपना मानकर चल रहा है कि 6 महीना हम जीवित रहेंगे, और ये दान करते 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 मतलब ये खुशी से भरता गया, आनंद से भरता गया, ये अपनी बीमारी भूल गए, बीमारी को भूल गए। अब इसको एक ही चीज़ ध्यान लगन है कि सब कुछ सबको दे देना है हमको, और इतना है कि कितना भी दे दे तो कम ही पड़े। तो अचानक से मतलब 6 महीना पार कर गया और इसको कुछ नहीं हुआ, तब इसको लगा कि इतना हम मतलब मेरा टाइम तो आ गया, अब इतना ये दान पुण्य में व्यस्त है और सबका खुशी देकर उन दूसरों की खुशी में इतना खुश हो गया ना कि उसको ध्यान ही नहीं। उसके बाद डॉक्टर चेक कर रहा है तो बोल रहा है उसका बीमारी ही नहीं, और वो 93 साल जीवित रहा। सच्चा कहानी, 93 साल जीवित रहा, उतने कम उम्र में उसको ये बीमारी हो गया था। यानी खुश रहना सबसे ज़रूरी है। हम पैसे के दौड़ में और खुशी हम उन चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन देने में जो खुशी है वो किसी और चीज़ में नहीं। जो खुशी देने में है वो लेने में वो खुशी नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि पाप नाशक शक्ति एक ही सर्वशक्तिवान भगवान में है। हम देना शुरू करते हैं तो वो बैठा देख रहा है ना, हम किसको दे रहे हैं, हम उन आत्माओं को दे रहे हैं जो उसी भगवान के बच्चे। एक माता पिता का 4-5 बच्चे हैं, कोई गरीब है कोई बहुत अमीर है, लेकिन जो गरीब है वो 3 टाइम नहीं खा पा रहा है, तो माँ बाप को क्या लगेगा कि मेरे बच्चे को भी मिलना चाहिए ना, एक बच्चा मेरा अच्छे से है और एक बच्चा अच्छे से नहीं है, तो उसको क्या लगेगा। अब एक भाई दूसरे भाई को अगर दे देता है कि नहीं हम तो अमीर हैं ही देंगे, तो माँ बाप को अच्छा लगेगा ना। इसी रिटर्न में भगवान सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ व्रत त्योहार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन बैंक में पैसा जोड़ते जा रहे हैं। लग रहा है कि क्या कोई दिन कैसा टाइम आएगा कि हम कितना सुख से जी लेंगे, वो टाइम कभी नहीं आता है। तो भगवान की शरण लेने का यहाँ क्या अर्थ है, भगवान तो निराकार है, भगवान की शरण लेने का क्या अर्थ है, भगवान के हो जाना, भगवान के बताए मार्ग पर चलना। तो उससे पाप कैसे समाप्त होते हैं और शरण लेने की आवश्यकता क्या है, यह सभी रहस्य भी परमात्मा ही खोलते हैं ना। शरण लेने का क्या रहस्य था, मन मनाभव, यानी मन से तुम केवल मुझे याद करो। वो नहीं, उसका तो पैर ही नहीं है कि उसको पैर छूना है, भगवान का पैर कहाँ है, वो तो निराकार। लेकिन वो क्या कहते हैं, बच्चे केवल तुम मुझे प्रेम से याद करो, तुम जैसी या स्मृति वैसी स्थिति। तो स्मृति में अगर समर्थ भगवान है तो मेरा समर्थ नहीं हो जाएगा स्थिति। जैसे लोगों को याद करते हैं, बुरे लोगों को याद करते हैं तो मन करवाहट से भर जाता है, अच्छे लोगों को याद करते हैं तो मन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो जीवन अच्छा होगा कि नहीं। तो यह सभी रहस्य परमात्मा खोलते हैं, और मन मनाभव रूप आदेश उपदेश परमात्मा के सिवाय अन्य कोई दे सकता है। साधु बोलेगा कि मन को हर तरफ से हटाकर तुम मेरी तरफ लगा दो, कैसे बोल सकता है, वो तो साधारण मनुष्य। यदि कोई मनुष्य आत्मा जो स्वयं को परमात्मा का अवतार बताती है करे भी
तो वह मन मनाभव का न सत्य अर्थ बता सकती है और न ही उसकी याद में रहने से पवित्रता सुख शांति की पूर्ण प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए गीता मनुष्य ने लिखा है, भक्ति मार्ग का गीता मनुष्य ने लिखा है। मन मनाभव मामेकम याद करो, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका रहस्य वो नहीं समझाने सका है। उस गीता का में थोड़ा सा सत्य है, लेकिन वो सत्य को समझने के लिए आपको भगवान का अभी का गीता पढ़ना पड़ेगा, जो अभी मुरलियों को हम पढ़ रहे हैं। अब मुरली सुनने के बाद उस गीता को पढ़ के देखिए, अब मजा आएगा। लेकिन इसको सुने बिना जब गीता पढ़ ले रहे थे ना, तो इसीलिए 2 लाइन पढ़ कर रख दे रहे थे, क्योंकि नहीं समझ में आता, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा लिखा गया है। और यहाँ भगवान अपना गीता में सब कुछ क्लियर कर दिया है, कोई रहस्य छोड़ा ही नहीं है जिसमें लोग नहीं समझ पाए। तो बाबा कहते हैं कि अतः अब जबकि हमें यह अर्थ समझाया गया है और यह प्राप्ति हो रही है, तो स्वभावतः यह कथन सत्य ही है कि प्रजापिता ब्रह्मा को और उन द्वारा हम सभी को वर्तमान समय स्वयं परमात्मा ही अवतरित होकर यह स्पष्ट, सरल और उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। कोई यहाँ संस्कृत का पचड़ा नहीं है। पंडित के पास आप बैठते हैं, क्या 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 पूरा संस्कृत पढ़ देता है, आपको समझ में भी नहीं आता, जो भाषा ही हम नहीं समझ रहे। अब भगवान आपके पास आएगा तो संस्कृत का मंत्र आप पढ़ेंगे, अगर वो प्रकट हो जाता है तो आपको लगेगा कि क्या से क्या इससे ले ले, तो संस्कृत का मंत्र उसमें पढ़ेंगे क्या? तो इसीलिए ये स्पष्ट है, क्योंकि मुरली स्पष्ट हिंदी भाषा में, सरल, समझने में कोई कठिन नहीं, और उत्तम ज्ञान है जो हमें पुरुषोत्तम बना देता है और हमारे जीवन को उच्च एवं सुख शांति संपन्न बाबा बना रहे। बन रहे हैं या नहीं बन रहे? अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम किसी को दुख देंगे? अब किसी को हम ऐसे बोलेंगे जिससे उसका घाटा हो? क्या किसी के साथ बेईमानी करेंगे? ये तो हम बहुत दिनों से ज्ञान सुन रहे थे, भक्ति कर रहे थे, लेकिन सारे गलत काम कर रहे थे। लेकिन अब करने सकेंगे? क्यों नहीं करने सकेंगे? क्या ऐसा चीज है कि इस ज्ञान में आने के बाद संयमित जीवन हो जाता है? हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको, उस चीज को जिसको साधु गुरु भी बोला कि नहीं सकेंगे, ये मुश्किल है, उसको हम घर गृहस्थ में रहते हुए त्याग रहे हैं। ये किसकी शक्ति काम कर रही है? भगवान की शक्ति काम कर रही है ना। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, ये किसी साधारण मनुष्य के वाक्य नहीं। इसलिए साधारण मनुष्य का वाक्य सुनने में कर्ण रस लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उससे हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होता। और भगवान का महावाक्य हमें संपूर्ण रूप से चेंज कर देता है, और हम इतना परिवर्तन आता है कि हम समझ भी नहीं पाते कि हम ही थे। अभी हम क्रोध करते थे और क्रोध करके दिन भर क्रोध में रह जाते थे, और उसके बाद कितना सारा गलत संकल्प चलाते थे। इससे तो जीवन भर बात ही नहीं करें। जिन लोगों से लड़ाई हो जाती थी उनके लिए क्या बोलते थे? आप इससे तो जीवन भर इसका मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन अब ऐसा करेंगे हम? किसी के प्रति अब ऐसी भावना आएगी? ये सिखाने वाला कौन? इतना कृष्ण को मानते हैं, बोलते हैं कृष्ण प्रेम का देवता है, और कृष्ण कान्हा को ले लेकर बैठे हैं, मूर्ति रख रहे हैं सामने, लड्डू गोपाल रख रहे हैं, और बोलते हैं कि कृष्ण मेरा सबसे बड़ा आराध्य है। लेकिन नफरत तो आपके अंदर में पल रहा है। कितने लोगों के प्रति हम नफरत रखते हैं ना। तो कौन सा प्रेम का पाठ पढ़ा पाया? नहीं पढ़ा पाया। लेकिन ये प्रेम का सागर जब आता है तब हमारे अंदर प्रेम भर देता है। ये आनंद का सागर हमारे पास आता है तो आनंद से भर देता है। जब रोगी, दुखी, बीमार होकर भी हम दर्द से छटपटाते नहीं है। उस भाई का कहानी सुने ना, इतना ट्यूमर है जिसमें एक तरफ का अंग उसका बीच बीच में काम करना बंद कर देता था, लेकिन कभी वो परेशान नहीं हुआ। एक ही चीज था नशा, कि मेरे साथ भगवान, और हम इतना सेवा किए कि बाबा हमको अपनी गोद में रखेगा। ये विश्वास काम करता है, और कहीं ये विश्वास है क्या? तो ये किसी साधारण मनुष्य का नहीं, ये परमात्मा के महावाक्य। ओम शांति।